Correct. I love it. This is the best introduction so far. तो जो रटा है आप सुना दीजिए फटाफट। मेरा नाम बल्लू है, मेरी एक टांग नकली है, उसी तरह से। नहीं, मेरा नाम माजल है। माजल means luck. कभी मम्मी पापा से कहा नहीं कि थोड़ा सिंपल रख देते यार, मेरे को पूरा बल्लू की तरह रटना पड़ता है। I love my name. और या तो डॉक्टर है तो कुछ तो बनी जाएगी, पर एक्टर तो दूर दूर तक नहीं सोचा था। खाकरा फाफड़ा में क्या पसंद है? घर में कुछ, घर यहाँ पे नहीं, बॉम्बे में कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं। स्कूल अभी भी बड़ौदा में चल रही थी। फर्स्ट टाइम जब बच्चन साहब को देखा रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ, आज छूटे, मैं पागल, मैं जल्दी पहुंच गई कॉल टाइम के 1 घंटे पहले। मतलब मुझे सर दिख जाएंगे, कुछ मैं भी बोल रही हूँ, मुझे घुस बमा रहा है। रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? सोड़े में कौन था? वो तो मेरी दादी बहुत फेमस हो गई है। टीवी ने फेम दिया, ना शुरू किया। मेरे बड़े फेवरेट और प्यारे अन्ना की बेटी बनी है। उनकी प्लेट किसी के साथ शेयर नहीं करी एक्सेप्ट मी। ओह। मानो तुम ले लो, तभी स्पेशल फीलिंग आ गई। देखो बेटी के लिए कर रहे हैं। जग्गू दादा मेरे साथ तो फुल गुजराती ना, उनका तो हम सिर्फ गुजराती में बात कर रहे थे। रोमांस है, सयारा देख लो आप। देखी आपने? ऑफ कोर्स। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। इट्स अ गुड फिल्म। अ फिल्म आई थिंक इतने सारे एक्शन के बाद जो एक काम फिल्म चाहिए थी ना। देखो मैं बता रही हूँ, अब एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू अगर ये गड़बड़ करेंगे। तो आज इंटरव्यू में मेरे साथ मेरा लक है। ऑलराइट। करेक्ट। आई लव इट। दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन सो फार। सो माजल, हाँ जी, ठीक प्रोनाउंस किया मैंने? माजल। हाँ। ठीक है। वेरी यूनिक नेम, वेरी डिफरेंट नेम। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मैंने इनसे पूछ लिया। हाँ, इन्होंने पूछ लिया, इन्हें पता है। जितने लोग मिलते हैं उनमें से कितने आपके नाम का मतलब और प्रोनाउंसिएशन पूछते हैं आपसे? 99% ऑफ। अच्छा, तो मतलब आई एम नॉट दिस। 99% ऑफ लोग जब भी पहली बार मेरा पहली नाम बार सुन रहे हैं, right. उनका वही होता है सबसे पहला क्वेश्चन, माजल आपके नाम का मतलब क्या है? तो मैंने ना रट के रखा है नाम का मतलब, वो कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ, सब कुछ। तो जो कोई भी पूछता है ना, मैं सबको बता देती हूँ। तो देखो जो भाई, रटा है आप सुना दीजिए फटाफट। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम बल्लू है, मेरी एक टांग नकली है, उसी तरह से। सेम। ओके, लेट्स स्टार्ट। नहीं, मेरा नाम माजल है। माजल मीन्स लक। तो जो हिब्रू वर्ड होता है, इट्स अ हिब्रू वर्ड। सो जो जूस होते हैं, जो जूश लोग होते हैं, वो जब किसी को एक नई शुरुआत करनी होती है, इट्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग, तो हम कैसे यहाँ पे सब चीयर्स करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं माजल तौफ फॉर ग्रीटिंग समबडी, गुड लक या कुछ नई शुरुआत के लिए। तो मेरे पापा को ऐसा ही था कि अगर घर पे लक्ष्मी आती है, लड़की आती है, तो वो हमारे घर में एक नसीब, एक लक, एक अच्छे एक अच्छे मीनिंग से हमारे घर पे आएगी और शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो उन्होंने माजल वर्ड कहीं पे नाम सुना था और उन्होंने बोला मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं माजल ही रखूँगा। सो माजल मीन्स लक। कभी मम्मी पापा से कहा नहीं कि थोड़ा सिंपल रख देते यार, मेरे को पूरा बल्लू की तरह रटना पड़ता है? पापा से मैंने 1-2 बारी तो पापा को बोला कि डैडी अब आई लव माई नेम। जो नहीं बोल पाते, I'm सॉरी आप लोग नहीं बोल पाते, पर जो माजल बोलने का एक नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। ना, वो नहीं एक्चुअली बोल क्या पाते। सी, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अभी मुझे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं एक बार अब आपने बताई। हाँ, पर काफी लोग ना तब भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ज के साथ कोई इशू हो जाता है, नुक्ता लगा, कोई मेजल हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना हेजल के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। स्पेलिंग सेम है ना, बस H और M का फर्क है। तो लोग हेजल बोल देते हैं या मेजल बोल देते हैं, कोई माजल नहीं बोलता। पर मेरा बस वही कि जितनी भी बार मैं बोलूँ और लोग समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे पापा के साथ 1-2 दफ़ा ऐसी बातें हुई थी कि डैडी मतलब माजल नाम तो रख दिया, मुश्किल है लोगों के लिए प्रोनाउंस करना, इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने बोला बोल लेंगे, हम बुलवा लेंगे। So you born in Mumbai? नहीं, I was born in Gujarat, Vadodara, but it's been 12 years I'm living in Mumbai now. Okay, गुज्जू। Full Gujarat. खाकरा फाफड़ा में क्या खाकरा पसंद है? फाफड़ा, अरे खाकरा फाफड़ा, जलेबी, ढोकला सब खाते हैं। तो ये बताइए कि 12 साल पहले यू शिफ्टेड टू मुंबई, एक्ट्रेस बनने का कीड़ा कब काटा था? मैंने जब वजीर की तब। तो कई की ना, मतलब उससे पहले व्हेन यू थॉट? पहले कभी आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन What was एक्टर it? एवर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टर बनूंगी। इनफैक्ट आई वाज ऑलवेज वेरी इन्वॉल्व इनटू डांसिंग। क्लासिकल डांस में ट्रेंड हूँ,
professionally, but also tennis because my father's a tennis coach. We have our own tennis academies. तो पहले से वही था कि स्पोर्ट्स में ही जाएगी उनकी बेटी ऐसा, और या तो डॉक्टर है तो कुछ तो बन ही जाएगी, पर एक्टर तो दूर दूर तक नहीं सोचा था। मिरर के सामने नौटंकियाँ बहुत करती थी, तब से लगता तो था कि अगर कोई दे देगा तो कर लूँगी, बट नेवर सीरियसली थॉट ऑफ इट एज अ सीरियस प्रोफेशन। बाद में एक बारी मेरे पापा ने मेरे कुछ पिक्चर्स आफ्टर माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ भरतनाट्यम उन्होंने फेसबुक पे डाले थे, और बॉम्बे से कॉल आया। तो मैंने बस इतना मुझे याद है मम्मी पापा को बोलते हुए कि यार इस बहाने बॉम्बे घूम के आएंगे, चलो जाके आते हैं। तो मैं गई, मैंने यहाँ पे 1-2 ऑडिशंस दिए, और फिर मैं बड़ौदा वापस चली गई ये सोच के कि मुझे कौन ही सिलेक्ट करने वाला है, नोबडी इज गोना कॉल मी। बाद में मुझे कॉल आया, और वो मेरा साथिया के लिए कॉल आया, और उसके लिए उन्होंने मुझे वापस से सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं सिलेक्ट हो गई। 3 दिन के बाद शूट, घर यहाँ पे नहीं, बॉम्बे में कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं, स्कूल अभी भी बड़ौदा में चल रही थी, रेंट पे हमने जैसे तैसे तो एक घर लिया। मैं फिर गई नहीं, मैं फिर वहीं पे रह गई, मम्मी सारे कपड़े वगैरह लेके आ गई, खाना वगैरह, वहाँ से शुरुआत हुई। पर उसी साल में मुझे वज़ीर मिली, माई फर्स्ट डेब्यू फिल्म विद अमिताभ बच्चन, तो वो उसी साल में मिली, और मैंने ना अपना एक्सपीरियंस देखा लोगों के साथ, और मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे काम करना अच्छा लग रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, और लोग तारीफ़ें कर रहे थे, उन्हें भी दिख रहा था कि यू नो व्हाट माज़िल, यू रियली गॉट समथिंग इन यू। और मुझे ना बहुत लोग बोलने लगे, फिर लोगों का प्यार मिलता गया, लोग कनेक्ट होते गए मुझसे मीरा के कैरेक्टर से थ्रू द शो एंड ऑल्सो थ्रू वज़ीर। फिर लगा कि यार यू नो व्हाट, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे सुकून मिल रहा है, कुछ ऐसा करी हूँ जो मुझे दिल से करने की एक इच्छा हो रही है। एंड आई थिंक दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड मुझे एक्टिंग के सिवा और कुछ नहीं करना, और अभी भी मेरा कोई प्लान भी नहीं है एक्टिंग। तो वज़ीर बट मिली कैसे? आई मीन still समझा नहीं मैं। वज़ीर तो मुझे डायरेक्ट कॉल आया था फ्रॉम द प्रोडक्शन विद विनोद चोपड़ा, उन्होंने मेरा काम देखा था क्योंकि उस दौरान मैंने मैगी की, ब्रिटिश एयरवेज की ऐड की थी। कुछ तो एड्स I did at that time. I've done over 50+ ads by now. But उस दौरान जो इनिशियल ईयर था उसमें 2-3 नए फ्रेश गुड ब्रांड एड्स आई हैड डन। तो उन्होंने मुझे कहीं पे ऑनलाइन देखा था, तो दे लाइक वी रियली लाइक माज़िल एंड वी वुड लाइक टू ऑडिशन हर। तो मुझे डायरेक्टली प्रोडक्शन से कॉल आया, मैं डायरेक्ट वहीं पे गई और मैंने ऑडिशन दी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फर्स्ट टाइम जब बच्चन साहब को देखा, हाँ, क्या था, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? एक 12-13 साल की लड़की के अंदर तो मैं क्या बताऊं क्या चल रहा था, क्योंकि मैं तब 12-13 yes, and I had goosebumps all over my body. मैं डर रही थी उनके पास जाने, और मेरे पूरे फिल्म में फरहान अख्तर और मानव कौल के साथ ज़्यादा सीन्स हैं, उनके साथ एक ही सीन है अमिताभ सर के साथ। तो उस दिन मुझे पता चला, हम लोग बांद्रा में शूट कर रहे थे, अमिताभ बच्चन के साथ आज शूट है, मैं पागल, मैं जल्दी पहुंच गई कॉल टाइम के 1 घंटे पहले, मतलब मुझे सर दिख जाएंगे कुछ, मैं भी बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर मैं गई, मैंने डायरेक्टर को बोला सर आई वांट टू मीट अमिताभ सर। तो उन्होंने बोला हाँ चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। फिर हम गए एंड ही वॉज वेरी सीरियस एट दैट टाइम, क्योंकि वो ना फुल एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं वंस ही इज ऑन सेट। तो ही वॉज़ वेरी काइंड, वो मुझे मिले, हमने हाथ मिलाया, मुझे अभी भी याद, उनके हाथ इतने सॉफ्ट है, मैंने अपनी मम्मी से जाके सबसे पहली चीज़ बोली मम्मा ये सच सॉफ्ट हैंड्स। बट हमने बात की, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उनको सब बताया, और हमने एक पिक्चर क्लिक किया जो हमारे डायरेक्टर विजय सर ने क्लिक करके दिया, और फिर मैं चली गई, फिर हम शूट पे चले, फिर नॉर्मल हो गई। बस वो जो 5-10 मिनट थे ना, आई थिंक द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे याद है बॉम्बे यूज्ड टू बी अ वेकेशन हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर अस। तो हमें अगर कहीं पे घूमने जाना होता था तो हम बॉम्बे आते थे कि यू नो कहीं घूमने जाना है इंडिया में तो बॉम्बे जाते हैं। और मुझे याद है मैं अमिताभ सर के घर के आसपास से गुजरती थी, टैक्सी ड्राइवर दिखाते थे और मैं बोलती थी मम्मा अमित दादा का घर, तब तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, तो मैं अमित दादा बोलती थी। एंड कट टू माई फर्स्ट फिल्म विथ हिम, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी स्पेशल अबाउट इट। तो टीवी में एक ही सीरियल किया, साथ निभाना साथिया। उसके बाद मैंने डिज्नी का एक शो किया, विकी और वेताल 2nd सीजन, वो मैंने किया, और एक तू सूरज करके शो किया था, वो 1 साल चला बस। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था, वो तो मेरी दादी बहुत फेमस हो गई है। उनसे बात होती है अभी? नहीं, ये साथिया में से तो किसी के साथ फिलहाल अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट 1-2 साल के लिए कांस्टेंट थी, फिर ऑब्वियसली सब अपना काम करने लगे और वो कांटेक्ट छूट गया, पर अभी भी अगर बात होती है तो अच्छे से। टीवी ने फेम दिया, मतलब लोगों ने पहचानना शुरू किया बहुत कि भाई यही वही लड़की है जो अभी तक नाम तो लोगों को
किरदार पता होता है, कैरेक्टर के नाम से आपको जानते हैं, ठीक है। Correct, बट यू नो ये होता था कि सड़क पे जा रहे हैं कि अरे ये साथिया वाली है। हाँ बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आई रिमेंबर मैं तब जब इनिशियली थी तो लोकल में ट्रैवल बहुत करती थी इनिशियली, तो मैं ना दुपट्टा लगा के जाती थी क्योंकि कोई भी पहचान लेता था। बच्चे आए हैं, मुझे वज़ीर के सेट पे याद है 500 के नोट पे ना मैंने सिग्नेचर दिया है अपना। इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे सिग्नेचर ले रहे हैं, मतलब वो तक जानते हैं। मैं लंदन के एयरपोर्ट पे गई, वहाँ की सिक्योरिटी की लेडी ने पहचान लिया। मैं फ्रांस गई हूँ, वहाँ पे जर्मन कपल मुझे रास्ते में कहीं पे मिल गए, उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया, वेर एवर हैव गॉन, सीरियल की वजह से मुझे पहचानते हैं। या मीरा मेरा दूसरा नाम ही है। साथ निभाना साथिया तो वैसे भी अपने टाइम में मतलब इट वाज मोस्ट hugely popular। 7 बजे इट चेंज प्राइम टाइम, या which I know कि मतलब उस वक्त ये था कि the new prime time is 7 o'clock 7 कि साथ से आगे साथ निभाना साथिया आएगा। हाँ। तो आफ्टर यू डिड साथ निभाना साथिया, वजीर, अच्छा साथ निभाना साथिया में योर ट्रैक एंडेड और व्हाट? लीप ले लिया उन्होंने आफ्टर 1.5 लीप ले लिया, लीप ले लिया। ठीक है। तो उस वक्त कुछ लगा कि यार इतना अच्छा चल रहा था यार, मतलब या यू वर लाइक ओके? नो आई वाज ओके। इनफैक्ट आई थिंक मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक मैं पहुंच गई थी कि अब डन इनफ फॉर दिस रोल ऑल्सो, और बहुत ही किया मैंने और बहुत प्यार भी मिला और सबके तरफ से बहुत मिला है। और ये शो को भी तो आगे बढ़ना ही है, तो बढ़ रहा है और मैं बहुत खुश थी उस बारे में। मैं बहुत ज़्यादा सैड नहीं हुई थी क्योंकि उसी दौरान दूसरे काम भी चल रहे थे, तो मैंने उस पर अपना फोकस ज़्यादा शिफ्ट कर लिया। आई डिडंट इमोशनली लेट मी हैम्पर। हंटर 2 विच रिसेंटली रिलीज, आप मेरे बड़े फेवरेट और प्यारे अन्ना की बेटी बनी हैं आप, ठीक है। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? एक्सपीरियंस वाज टॉप क्लास, A1। बहुत मज़ा आया अन्ना के साथ काम करने में। तो उनको पापा ही बुलाऊंगी, मेरे पापा बने थे, बट लास्ट तक मैंने उन्हें पापा पापा करके ही बुलाया। अभी भी लास्ट हम ट्रेलर लॉन्च में मिले, हाई पापा करके ही मैंने बात की। बट ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, एवरीबॉडी नोज, आई मीन ही इज़ अन्ना। और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और वो एक फादर डॉटर बॉन्ड जो हमें लोगों तक पहुंचाना था, हम बहुत आसानी से पहुंचा पाए, क्योंकि वो भी सामने से इतने प्यारे इंसान है ना कि आपको ऑलरेडी इतनी अच्छी फीलिंग आती है द मोमेंट यू सी हिम ऑन सेट। और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया और सीन्स भी बहुत प्यारे खिल के आए हैं। और वो भी मुझे बताते थे माजल ये सीन में हम ऐसा करेंगे, एंड देन ही यूज्ड टू आल्सो प्रेज मी कि माजल आई लव दिस सीन दैट यू डिड। तो मुझे भी अंदर से अच्छा लगा ये सीन करने में, नेचुरली हो गया। तो वो गिव एंड टेक हमारा बहुत स्मूथली हुआ। और वैसे भी ऑफसेट भी वो बहुत मस्ती खो रहे हैं, तो मस्ती भी उनके साथ काफ़ी हुई। और ही इज़ वेरी गुड एट टेकिंग केयर। हाँ ये मैंने सुना है। क्या कुछ हुआ सेट पे? हाँ, मतलब कुछ कोई इंसिडेंट यू वांट टू शेयर? या- बहुत लोग उनके बारे में किस्से सुनाते हैं। हाँ उनके तो ऑफ कोर्स बहुत होंगे, वो इंसान ही इतने प्यारे हैं। बट सेट पे तो मतलब ऐसा ही था कि उन्होंने एक दिन हमारे लिए सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया था कि यू नो हंटर का पहला दिन है कल से, तो चलो हम डिनर करते हैं। सबके लिए डिनर किया, तो उसमें ना उन्होंने उनकी प्लेट किसी के साथ शेयर नहीं करी एक्सेप्ट मी। माजूद तुम ले लो, तभी स्पेशल फीलिंग आ गई, देखो बेटी के लिए कर रहे हैं। बट नहीं, बट इज़ वेरी स्वीट। उन्होंने अपनी खाने की प्लेट शेयर कर दी, या हम शूट कर रहे थे तो अपनी पानी की बॉटल दे देते हैं। हम वो क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो उन्होंने अपना वो कुछ घर से ओट्स बना के आए थे जो स्नैक्स में वो खाते हैं, तो वो भी शेयर कर रहे हैं कि माजल बच्चे आपको ये खा लो, ये वो। तो सब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे और एक मॉब खड़ा हो गया था क्योंकि हम रास्ते में वहाँ पे स्ट्रीट में शूट कर रहे थे, तो देयर वर टू मेनी पीपल जो बहुत अम्यूज थे कि क्या चल रहा है वगैरह। तो उसमें ही लाइक लिटरली प्रोटेक्टेड मी, ही हग्ड मी, ही मेड श्योर कि मुझे वो सेफ प्लेस पे लेके जाए। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी नहीं आने दिया, उन्होंने ही मुझे पकड़ा, उन्होंने ही मेड श्योर दैट नोबडी कम्स क्लोज टू मी, और वो मुझे लेके वहाँ पे गए, तब भी पानी की बॉटल। बड़े प्यारे हैं, मतलब वो ध्यान रखते हैं आपका सेट पे कि दैट यू आर फाइन, यू आर ओके, देन लेट्स जग्गू दादा? जग्गू दादा तो बोला उन्होंने फुल मेरे साथ तो फुल गुजराती ना उनका तो हम सिर्फ गुजराती में बात कर रहे थे। अच्छा। और मेरे सीन्स उनके साथ वैसे ज्यादा हैं अगर आप ऐसे देखें। obviously। तो उनके साथ Kidnap तो वही करते हैं ना आपको। किडनैप तो वही करते हैं। सोचो ना, एक तरफ जैकी सर, एक तरफ सुनील सर, आई मीन। बट जैकी सर के साथ भी आया, हमने सिर्फ खाने की बात की है, इतनी खाने की बातें की मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी पे रेसिपी, उनको लहसुन की चटनी की रेसिपी, उनके ग्रीन चिल्ली के अचार की रेसिपी, पता नहीं क्या क्या रेसिपी। और तभी आई थिंक तो चल रहा था और हम शूट कर रहे थे बॉम्बे में ही, हमारा थाईलैंड का स्केड्यूल कंप्लीट हो गया था और मैं सब नाश्ता उनके लिए लेके आई थी। मेरे पापा आए
स्पेशली गुजरात से सब नाश्ता उनके लिए लेके आए, तो वो ना हर 2-2 मिनट में वॉइस मैसेज भेजते हैं, भिड़ू बहुत अच्छा लगा, नाश्ता बहुत सही है। तो वो सारी चीज़ें, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एज वेल। आई मीन ही इज। अब मुझे ये बताइए कि किस किस एक्टर से आपकी शक्ल मिलती है, लोग क्या क्या बोलते हैं आपको? मैंने सुना है कि ऐसे भी आपको बहुत compliments मिलते हैं, क्या बहुत। सबसे ज़्यादा किससे 2-3 बोलते हैं जो मैं बताना चाहूँगी। एक है जो मैं एकदम इंडियन और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होते हैं ना अगर मेरे इंडियन में, तो मुझे मधुबाला बहुत मिलता है, क्योंकि आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द नोज ऑफ माई चीक्स। दूसरा मुझे राकुल प्रीत मिलता है। तीसरा मुझे अगर एकदम ग्लैम मेकअप अगर कुछ किया है तो करीना कपूर बहुत मिलता है। और कई कई बार लोग ऐसे बोलते हैं भी कि माज़िल तुम्हारी हरकतें बहुत गीत की तरह है फ्रॉम जब वी मेट। मैंने बोला देखो मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मैं बात ही ऐसे करती हूँ, शायद रिलेट लोग कर जाते हैं, विच इज़ फाइन। आई मीन करीना कपूर। बट हाँ वो बहुत मिला, और शायद 1-2 बार मनीषा कोइराला भी मिला था, बट वो 1-2% लोग ही बोलते हैं, बाकी ज़्यादा ये ज़्यादा बोलते हैं। आपकी कौन फेवरेट है इनमें से? मेरी इसमें से अरे यार मैं चूज़ करवाऊँ, बट आई थिंक मधुबाला बिकॉज शी इज़ अ कल्ट क्लासिक। आई मीन हु विल नॉट चूज मधुबाला? उनका ग्रेस, उनकी ग्रेस, हर स्टाइल, हर वे ऑफ एक्टिंग, एवरीथिंग इज समथिंग दैट। तो अब सिंस यू हैव डन वर्क विद बच्चन साहब, विद सुनील शेट्टी, विद जैकी श्रॉफ, अभी क्या चल रहा है? मतलब अभी what kind of a projects you are doing, whatever you want to disclose? I have a वेब सीरीज़ जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है विद अपलॉज एंटरटेनमेंट। मैंने एक शो किया है, उसमें वरुण सोपती भी हैं। इट्स अ नाइस पॉलिटिकल ड्रामा जो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा है एक और वेब सीरीज़ आने वाली जिसकी रीडिंग से मैं जस्ट आई हूँ, वो भी इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। तो इट्स ऑल OTT दैट वी आर लुकिंग फॉर। अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स जो भी आएंगे OTT के आएंगे, एंड होपफुली फिल्म वेरी सून। You are happy doing OTT? या what else you want to do? आई एम वेरी हैप्पी डूइंग OTT। आई थिंक OTT के कंटेंट अभी इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल है कि एज एन एक्टर आपकी एक्टिंग की रेंज बहुत बढ़ गई है थैंक्स टू OTT। बट ऑफ कोर्स फिल्म्स इज समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो वांट कि साइमल्टेनियसली चले, तो OTT एंड फिल्म्स बोथ, और एड्स तो महीने में 1-2 कर ही लेते हैं। फिल्म्स में एनी पर्टिकुलर स्टार जो आपने सोचा हो, सपना हो कि यार इनके साथ काम करना है फिल्म में? फिल्म में हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसा फिर नहीं भी कि कोई एक गोल है, कोई एक फेवरेट है? गुड क्वेश्चन, मैंने सोचा ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। मुझे सबके साथ काम करना है, और द बेस्ट पीपल दैट आई वुड वांट टू वर्क विद, बट समडे आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद नसीरुद्दीन शाह। समडे, वन डे मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करनी है, और मुझे स्क्रीन शेयर करनी है अली फजल के साथ। मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। और या एंड शाहिद कपूर, आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम एज वेल, and like to work with Shabana Azmi ji. I would like to work with all those actors. Yes. अच्छा, अभी जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, OTT पे यू हैव लॉट ऑफ वैरायटी। Correct. कंटेंट इज चेंजिंग। कंटेंट में अगर दम है तो वो चलता है ना। सैयारा है शोन, महाअवतार नरसिम्हा है शोन। Correct. तो आप का फेवरेट जोनर कौन सा है अगर कंटेंट की बात करूं, विच यू कंज्यूम, जो आप देखते हो और जो आप करना चाहते हो? एज एन एक्टर तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पे स्टिक होना चाहूँगी। एज एन एक्टर मैं वही सोच के साथ आई थी कि मुझे सारे जॉनर्स ट्राई करना है, सारी फील्ड्स में जाना है। पर जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है लोगों को एंजॉय करते हैं, और वो एक चीज़ जो कभी लोग देखना बंद नहीं करेंगे, इज़ रोम-कॉम, रोमांस। सो आई थिंक दैट इज़ वन जॉनर दैट आई वुड वांट टू डू आगे जाके। और दूसरे भी मैं जॉनर्स ट्राई करना चाहूँगी। जैसे मैंने अभी तक हॉरर इतना प्रॉपरली किया नहीं है, मैंने एक्शन हंटर में किया, पर जो एक प्रॉपर एक्शन होता है वो नहीं किया है। तो आई थिंक जो मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना, जैसे इमोशनल सेंसिटिव कैरेक्टर्स हो गए, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गए हैं। मैं एक क्लिक में उसमें एंटर हो जाती हूँ, उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो आई थिंक जो जॉनर मुझे ज़्यादा मेहनत करवाएगा एज एन एक्टर, मैं वो करना चाहूँगी। बट रोम-कॉम में कैसा है ना, आजकल के कंटेंट में वो कहीं नहीं जा रहा है। रोमांस है, सैयारा देख लो आप। देखिए आपने? ऑफ कोर्स। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। इज़ अ गुड फिल्म। फिल्म आई थिंक इतने सारे एक्शन के बाद जो एक काम फिल्म चाहिए थी ना,
वो आई थिंक ऑडियंस को सैयारा ने दी है। एक इस तरह की फिल्में एक होप देती हैं कि सी दोनों नए बच्चे, ठीक है, बच्चे दोनों नए Yeah. एक्टर्स, ठीक है, तो कि भाई ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग द न्यू टैलेंट विद सच ओपन आर्म्स। करेक्ट। यार मतलब मैं भी यहाँ पे हो सकती हूँ। तो इस तरह की फिल्में जब आप देखते हो एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस ठीक है हम एंजॉय करते हैं, बट एज एन एक्टर इस तरह की फिल्में कितना पॉजिटिविटी देती हैं आपको, कितना होप देती हैं आपको? बहुत होप देती है। इनफैक्ट दीज गाइज मोटिवेट अस सो मच टू डू बेटर। तो अब जब लोग इतना देखने लगे, आप फिल्म्स भी देखे लाइक लापता लेडीज, ऑल ऑफ देम हैव डन अ ग्रेट जॉब। अभय इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। अभय की मैड अभय वर्मा, उन्होंने भी मुंजिया किया। पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग न्यू एक्टर्स और मुझे उससे इतनी खुशी होती है कि अब है ज़्यादा स्पेस फॉर पीपल, देयर इज़ स्पेस, देयर इज़ होप। लोग ऐसा नहीं है कि न्यू कमर है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको कोई स्टार किड ही चाहिए होगा। ये नहीं कि वो अच्छा नहीं करे, दे डूइंग फैब जॉब। ये तो मैं कम बीइंग एन आउटसाइडर ये बात कर रही हूँ कि एज एन आउटसाइडर अब वो डर चला गया है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिल्म्स में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है, अगर आप अपना काम अच्छे से 100% दे रहे हैं, अगर प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा है, आपकी फिल्म चल तो जाएगी, लोग देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और आई थिंक वो होप तो है, वो ज़रिया आई थिंक हमारे लिए, वो दरवाजे इन लोगों ने हमारे लिए खोल दिए हैं। तो आई होप कि दरवाजे और अच्छे से खुलें, एंड वेटिंग फॉर बोथ ऑफ योर कंटेंट पीसेस। जो आपने बताया एक कोर्ट रूम ड्रामा है और एक दूसरा पॉलिटिकल शो है, सो वेटिंग फॉर दैट एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम वी हैव लॉट मोर कंटेंट टू डिस्कस। सर मेरा सबसे पहला इंटरव्यू आप लिए, ऐसा मैं विश करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच for being here for your very first interview. Thank you. And, Thank you. First of see you many. soon. It's just the first, it's just the beginning, Yes. not the end. Of course. Yay. Thank you so much. Thank you. Wish Thank you you. mazel. माजल। देखो मैं बता रही हूँ, अब at the end of the interview अगर ये गड़बड़ करेंगे। Wish you luck की जगह wish you mazel बोलो। Okay. See you. Thank you so much.